बंधन हमेशा स्वार्थ से युक्त होता है, निस्वार्थ बंधन नहीं होता। जब आप निस्वार्थता में चले जाते हो तो आपको कोई बंधन नहीं होता, आप हमेशा मुक्त होते हो। ये सोच के दान देने जा रहे हो ना कि पुण्य मिलेगा पुण्य मिलेगा पुण्य मिलेगा, उस केस में जब एक भी चला जाता है तो आपका वो जो आपने 500 को खिलाया उस पुण्य पे फोकस ना रहकर आपका वहां चले जाता है कि ये भूखा चला गया, इसका मतलब है कि ये बददुआएं दे देगा। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ शशि। जय श्री राम, मैं हूँ आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान अध्याय 4 श्लोक नंबर 32। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। राइट। तो अभी श्लोक नंबर पिछला जो था 31 था, उसमें यज्ञ जो है उसको समराइज किया गया था, और उससे पहले के जितने श्लोक हैं, आप पिछले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, पिछले 10 से 12 श्लोक्स में उन्होंने, श्री कृष्ण भगवान ने 10 बहुत सारे यज्ञों के बारे में बताया था कि एक अग्नि वाला यज्ञ होता है, एक कर्म वाला यज्ञ होता है, एक तप वाला यज्ञ होता है, एक त्याग वाला यज्ञ होता है। तो हर जो कार्य होता है, यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ का मतलब हमें जनरली यही बताया गया है, जो हमने फिल्मों में, टीवीज में देखा है, या हमको किसी ने बताया कि यज्ञ का मतलब अग्नि में कुछ डालना। लेकिन वो अग्नि क्या है? अग्नि प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सृष्टि कल्याण का प्रतीक है। उस सृष्टि के कल्याण की जो ज्वाला है उसको जलते रहने के लिए जो हम कर्म रूपी उसमें आहुति दे रहे हैं, वो हमारे कर्म है। जो आहुति हम दे रहे हैं वो हमारे कर्म है, और जो ज्वाला जल रही है वो सृष्टि कल्याण के लिए होने वाले कर्म है। राइट। तो हम जब तक अपनी आहुति नहीं देंगे तब तक ये संपूर्ण जो यज्ञ है वो कंप्लीट नहीं होगा। उसी तरह से ये जो सृष्टि जो चल रही है, ये ज्वाला है, इस ज्वाला को जलते रहने के लिए, अर्थात सृष्टि को सही से चलते रहने के लिए हमें अपने कर्मों की आहुति देते रहनी पड़ेगी। कर्म कौन से होने चाहिए? जो इसके सृष्टि के कल्याण के लिए हो, सृष्टि के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए हो। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो उनको यज्ञ कहा जाता है। तो हम ऐसे बहुत सारे कर्मों के बारे में भगवान ने यहाँ पे बताया है कि इस तरह से अलग अलग टाइप के लोग कर्म करते हैं जो यज्ञ होते हैं, और उस यज्ञ से जो उन्हें भोग की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि यज्ञ करने से, निष्काम यज्ञ करने से ऐसा नहीं कि भोग प्राप्ति नहीं होती, भोग की प्राप्ति होती है, लेकिन उस बचे हुए भोग को जो लोग प्राप्त करते हैं वो लोग जो है हमेशा सुखी रहते हैं। ये पिछले श्लोकों का सार है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि इतने तो मैंने बता दिया, अब आगे वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के और भी बहुत सारे यज्ञ जो हैं वो वेद की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे यज्ञ हैं जो वेदों में विस्तार से बताए गए। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं वेदों में बताया गया है। यद्यपि आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम वेद पाठी हैं, वो आपको नहीं बताएंगे कि एक्चुअल में यज्ञ कौन कौन से होते हैं जो हमें करने चाहिए, क्योंकि शायद उन्हें भी नहीं पता हो, वो रट के बैठे हुए वेदों को, तो उन्हें ना पता हो, लेकिन वो बताए गए हैं वहाँ पे। श्री कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं। तो अगर आप वेदों को अच्छे से अध्ययन करें, उनको रटने के बजाय, उनको अपनी जागीर समझने के बजाय उनको अध्ययन करके उससे सत्य को सीख कर और बाकी लोगों को सिखाने पर फोकस करें, तो उस यज्ञ से उन वेदों से आप जितनी चीज़ें यहाँ बताई गई इससे 100 गुना चीज़ें आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वेद की वाणी में यज्ञों के और भी प्रकार बताए गए हैं। अगर उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाला जान। तो वो जितने भी यज्ञ वहाँ बताए गए वो या तो मन से संपन्न होंगे। मन से कैसे होंगे? जैसे हम, कौन सा होता है, तप वाला होता है, वो मन से संपन्न किया जाता है कि आज से मैं एक टाइम भोजन करूंगा, मेरा मन करेगा कि मैं इस भोग में जाऊं बट मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मन को कंट्रोल करने वाला, ऐसा भी एक यज्ञ होता है। दूसरा है इंद्रिय, इंद्रियों का यूज करके या इंद्रियों को कंट्रोल करके, इस तरह से यज्ञ किया जाता है। तो आप इंद्रियों को कंट्रोल करो, अपनी भोग की प्रवृत्ति कम कर लो, या फिर आप अपनी इंद्रियों का यूज करो जगत कल्याण के लिए, दूसरों के बेनिफिट के लिए उनका यूज करो। तो इस तरह से भी एक यज्ञ होता है। शरीर की क्रिया द्वारा, शरीर का क्या काम होता है? शरीर को या तो आप अपने भोग के लिए शरीर का उपयोग करते हो, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं, अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए इसका उपयोग करते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप दूसरों को सुखी रखने के लिए, दूसरों को मतलब कुछ भी दूसरों के वेलफेयर के कल्याण के लिए आप कार्य करके अपने शरीर का उपयोग करो। तो एक यज्ञ वो शरीर वाला हो गया। तो इस तरह के जो अलग अलग तरीके के यज्ञ होते हैं, और भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ वेदों में बताए गए हैं वो सब इन्हीं 3-4 चीज़ों के द्वारा किए जा सकते हैं। और इस तत्व को जो जान लेता है कि इन 3-4 चीज़ों से यज्ञ होना है और अपने कर्मों को इस तरह से अगर मैं करूंगा तो मैं यज्ञ में ही हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं वो उस कर्म के द्वारा, उनके लिए वो जो कर्म वो कर रहे हैं वही अनुष्ठान है। और वो जो कर्म युक्त अनुष्ठान है वो उसको कर्म बंधन से ही मुक्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिस कर्म को कर रहा है वो सृष्टि कल्याण के लिए कर रहा है। बंधन क्या होता है? बंधन वो होता है जब आप किसी चीज़ में फंसे हो। आप फंसते कब हो? जब आप में किसी चीज़ की लालसा होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है, किसी से प्रेम होता है। लेकिन जब आप जगत कल्याण के लिए काम कर रहे हो तो आपकी तो कोई इच्छा ही नहीं है, आपने कर दिया, उसको मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आप तो कर्म करते जा रहे हो बिकॉज उसका रिजल्ट आपको नहीं चाहिए, उसका रिजल्ट किसी और को चाहिए। उसका रिजल्ट जिसको चाहिए वो सोचेगा कि उसका रिजल्ट मिला नहीं मिला, लेकिन वो सोचेगा क्यों? क्योंकि उसने तो कर्म ही नहीं किया, वो तो सोचेगा ही नहीं। और आपने कर्म किया लेकिन आपको उसका रिजल्ट चाहिए नहीं, तो आप तो उसके लिए कर रहे हो, तो आप भी उसके बारे में सोचोगे नहीं, तो आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म आप करते रहोगे लेकिन आपको बंधन नहीं रहेगा कि मुझे ये करना ही है। आप यहाँ से उठ के घर से अपने जाते हो,
गाय को रोटी खिलाने के लिए, इसलिए नहीं कि आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप इसलिए जाते हो कि गाय को रोटी खिला देता हूँ, गाय को ज़रूरत होगी खिला देता हूँ जाके, तो आप रोटी लेके जाते हो, खिला के चले आते हो, रोटी लेके जाते हो, खिला के चले आते हो। एक दिन कुछ दूसरा काम आपको पड़ जाता है, आप उठ के चले जाते हो दूसरा काम करने, उस दिन आप रोटी खिलाने नहीं जाते हो। लेकिन आप क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि आप उस बंधन में बंधे नहीं हो। आप इसलिए नहीं जा रहे कि आपको कुछ फायदा मिलेगा, आप इसलिए जा रहे हो कि गाय को रोटी खिलानी है। तो आज आप अवेलेबल नहीं हो तो कोई और खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, जो कुछ होगा उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर नौकरी कर रहे हो, आप एक ऑफिस में जा रहे हो या अपने लिए, सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो, तो आपको क्या होगा कि मुझे तो जाना ही जाना है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आप ये नहीं सोचोगे, अगर अपने काम से मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आज आप किसी भी काम पे जा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ये अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप दूसरे के फायदे के लिए कर रहे हो, तो वो आपको बंधन में बांध नहीं सकता। ठीक है। तो इस तरह से मनुष्य कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है, यज्ञों के अनुसार, यज्ञ के अनुसार कर्म करके। और यज्ञ वही है जो लोकहित में किया जाता जो है, लोकहित के लिए स्वार्थ किया के जाए, लिए जो किया जाता है वो यज्ञ नहीं होता वो है, भोग होता है, वो भोग होता है, वो वही बंधन है। एग्जैक्टली भोगी बंधन। बंधन हमेशा स्वार्थ से युक्त होता है, निस्वार्थ बंधन नहीं होता। जब आप निस्वार्थता में चले जाते हो तो आपको कोई बंधन नहीं होता, आप हमेशा मुक्त होते हो। आप निस्वार्थता से कोई भी काम करो, गाय को रोटी खिला रहे हो या किसी गरीब को रोटी खिला रहे हो या कहीं कुछ भी कर रहे हो, आप बंधन से मुक्त हो, आप उसमें फंसे नहीं हो। क्योंकि जिस दिन आप अगर किसी गरीब को आप रोज सुबह शाम खाना देने जा रहे हो, एक दिन आपके पास नहीं होगा, अगर पैसे नहीं है तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आप तो किसी और के लिए कर रहे थे, था तो कर रहे थे, नहीं है तो नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके अपने लिए आप काम कर रहे हो और आपके घर में खाने के लिए ना हो तो आपको टेंशन रहेगी, आप उस बंधन में फंसोगे, आप दौड़ोगे, आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे सो दैट अपने घर में रोटी लाने के लिए मैं पैसा इकट्ठा करूं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए करोगे तो आप नहीं सोचोगे, और आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, आप निष्काम कर्म करते रहो, आपको सोचने की जरूरत नहीं कि उसको रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आप मर जाओगे कल तो कोई और देगा, क्योंकि बेसिकली उसको पता होता है कि आज मेरे द्वारा भी दिलवाने वाले वही हैं, और कल भी जब मैं नहीं रहूंगा तब भी किसी और के द्वारा दिलवाने वाले भी वही होंगे, सबका पेट भरने वाले तो वही हैं। एग्जैक्टली। और तो मैं अपने आप को मानूं ही क्यों? हाँ, और दूसरी और एक बेसिक ये भी होती है अंडरस्टैंडिंग, आदमी की जो नॉर्मल टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी अगर देखें, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि आप सिर्फ उसी के लिए दुखी होते हो जिससे आप प्यार करते हो, प्रेम करते हो। और प्रेम वो वाला नहीं, प्रेम अटैचमेंट वाला, मोह वाला होता है, तभी आप दुखी होते हो। लेकिन अगर आप किसी सड़क पे 500 भिखारियों को खाना दे रहे हो तो आपको उनसे कोई प्रेम या मोह नहीं है, आप उनसे कोई मोह नहीं है, आप उनको दे रहे हो बस, खत्म। जैसे ही खत्म हो गया तो आपके पास 500 के बाद 501वां भिखारी आएगा, उसको भेज दोगे, आपको दुख नहीं होगा। और जो लोग कहते हैं कि मुझे दुख हुआ कि 501वां चला गया, वो नाटक करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, अगर ऐसा होता है, जैसे हम अगर कभी जाते हैं भंडारा करने, अगर लगता है कि अरे बच गए लोग, तो हम नेक्स्ट टाइम ठीक है और थोड़ा एक्स्ट्रा बना, हाँ, लेकिन उससे आप दुखी नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उससे अपने लिए, हाँ, लेकिन अगर आप अपने लिए कार्य कर रहे हो तो आप दुखी होगे, क्योंकि दुख हमेशा अटैचमेंट के थ्रू ही होता है, मोह के थ्रू ही होता है, बिना मोह के दुख नहीं हो सकता। जब आप ये सोच के दान देने जा रहे हो ना कि पुण्य मिलेगा पुण्य मिलेगा पुण्य मिलेगा, उस केस में जब एक भी चला जाता है तो आपका वो जो आपने 500 को खिलाया उस पुण्य पे फोकस ना रहकर आपका वहां चले जाता है कि ये भूखा चला गया, इसका मतलब है कि ये बददुआएं दे देगा। एग्जैक्टली। लेकिन आप इसलिए जब कर रहे होते हो कि बस मैं तो एक माध्यम हूँ, मुझे जिस काम के लिए रखा गया मैं वो कर रहा हूँ, तो जब वो 501वां खाली चला जाता है तो आप कहते हो मैं तो माध्यम हूँ, उसको नहीं मिलना होगा इसलिए भगवान ने नहीं दिया उसको, सिंपल। तो आप दुख से मुक्त रहते हो। और क्या, अब भरा हुआ इतना सारा खाना है लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मिला तो समझ जाओ ना उसके नसीब में नहीं था। राइट, ठीक है, तो ये हो गया श्लोक नंबर 32। ठीक है, फिर 33वां हम करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।